हाजी मलंग दरबार। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्तिगिरी करने गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी अब्दुल रहमा हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जानते हैं कि ये अल्लाह के वह वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी, यानी जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट में जाकर अल्लाहू अकबर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल अगर किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे दोस्तों, और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए, जितना कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है, इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी,
और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया दोस्तों। और उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहब इस्लाम में इन्नल्लाह मास साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह दोपहर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वो मालूम नहीं है। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना है वो मालूम नहीं है, सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है हालिया मामला है, वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया दोस्तों? एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर में सांप की बारिश और कौन सा दौर था? और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहे। बहरहाल दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रहे। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं है, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल
जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपेटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेरे मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगो। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने यह देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जब सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूं, इन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ और उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उनका रास्ता दिखा देता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।